न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के बिरूरकर हाजिर हूं आज के मुख्य समाचारों के साथ। अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल। प्रदीप गुड्डा जायसवाल का शागिर्द और करीबी है पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे। चिंतामन नकपुरे का पूरा व्यक्तित्व ही झूठा है। उसके खिलाफ अतिक्रमण के भी केस चल रहे हैं। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे के तालाब में नगरपालिका की संपत्ति पाई गई। आखिर नगरपालिका की बोट चिंतामन नकपुरे के खेत में बने तालाब तक कैसे पहुंची? और मामला सामने आने के बाद भी नगरपालिका परिषद वारासिवनी क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? चिंतामन नकपुरे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विक्की पटेल पर लगा रहे इल्जाम। विक्की पटेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चिंतामन नकपुरे एवं विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ से घबरा गए हैं, इसलिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। चिंतामन नकपुरे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पूर्व हमारे दैनिक लोकल अखबार उसमें न्यूज आई थी कि हमारे नगरपालिका की बोट झाड़गांव के किसी के व्यक्तिगत तालाब में पाई गई है। लगातार सभी पेपर में न्यूज़ आई। 10-15 दिन से सोशल मीडिया में बहुत चला कि यहाँ की बोट नगरपालिका की संपत्ति वो चिंतामन नकपुरे है उनके तालाब में पाई गई। आज 20 दिन बाद भी ना उस बोट को लाया गया, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। 2-3 दिन पहले मुझे पत्रकारों से पूछा तो मैंने कहा था कि कैसे बोट की जाँच की जाए और यदि चोरी करके ले जाई गई है तो उस पर कार्रवाई की जाए। पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दुख का विषय है। अभी वाराणसी नगरपालिका कोई फायर ब्रिगेड किसी गाँव में मिल जाएगी तो क्या सीएमओ इस पर ये बोल के पता लेगी कि मेरे से भी खरीदी नहीं की है? कहीं ट्रैक्टर मिल जाए तो छोड़ दे कि मेरे से भी खरीदी नहीं की है। सीएमओ आते रहते हैं पर नगरपालिका की संपत्ति के संरक्षण का दायित्व सीएमओ का है। कल मुझे पता लगा कि पत्रकार वार्ता थी जिनके तालाब में बोट है। कल उन्होंने बताया कि मेरे तालाब में 4 साल पहले विक्की पटेल ने लाके बोट छोड़ा, जबकि जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे बनने के पूर्व ही ना मेरे कार्यकाल में बोट खरीदी गई, ना बोट चली, ना बोट बंद हुई, ना ही बोट को 1.5 टके के नीचे स्टोर में रखा गया। मेरे कार्यकाल में किसी तरह की बोट नहीं चली, ना मुझे कोई बोट के बारे में जानकारी है, ना चिंतामन नकपुरे के बारे में कोई जानकारी है। कल उनके बारे में कल उनके द्वारा मुझे जब कहा गया उनके द्वारा तो मैं ही चाहता हूँ कि ये बोट यदि किसी अन्य व्यक्ति का मिल जाती, इतना मीडिया तक न्यूज आ जाती, सोशल मीडिया न्यूज चल जाती, तभी तक उसको कार्रवाई जाती 379 की। पर जो व्यक्ति जिसके यहाँ बोट पाई गई है वो चिंतामन नकपुरे वर्तमान विधायक का शागिर्द है, बहुत करीबी है। उसको बचाने उसके दबाव में अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। ये बहुत दुख की बात है। ये हमारे शहर की संपत्ति है और अपराधी को बचाने का प्रयास वर्तमान विधायक के दबाव में हो रहा है। आप खुद बताइए ना, यदि यही बोट किसी और अन्य व्यक्ति गायब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताइए आप सभी सम्मानित अधिकारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसके खेत में बोट मिली जिसने कल स्वीकारा कि मेरे तालाब में बोट है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए? बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पता ही नहीं होना चाहिए, क्यों बताइए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यही बोट किसी आम आदमी को मिल जाती तो उसे कार्रवाई जाती, पर वो व्यक्ति हमारे विधायक का करीबी है। कल उसके द्वारा लगातार हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस की लोकसभा बढ़ रही है। और मेरी 6 हज़ार पनीर को उनके साथ पत्रकार बात की गई, मेरे पर लगाया गया। मैं कल अपने विधि सलाहकार से बोट चोर द्वारा माफ़ी नहीं मांगी गई तो उसके खिलाफ मानहानि का प्रकरण कोर्ट में पेश करूंगा। नगर पालिका वारासिवनी की बोट आखिर चिंतामन नकपुरे के खेत तक कैसे पहुंची? नगर पालिका इसकी शिकायत क्यों नहीं कर रही? आखिर क्यों नहीं हो पाई एफआईआर? पत्रकार वार्ता के दौरान चिंतामन नकपुरे खुद स्वीकार कर चुके हैं कि बोट उनके तालाब में ही स्थित है, पर उनके द्वारा बताया गया कि बोट नगर पालिका परिषद वारासिवनी के पूर्व अध्यक्ष विवेक उर्फ विक्की पटेल द्वारा अपने शौक के लिए उनके तालाब में रखी गई थी। आपको बता दें कि कुछ दिनों से नगर पालिका परिषद वारासिवनी की 2 बोट के गायब होने का मामला लगातार अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है।
आपको बता दें कि नगर पालिका की 2 बोट गायब होने का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में एक और जहां नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डहरिया अपने कर्तव्यों से विमुख नजर आ रही है और वोट की खोजबीन व जांच के मामले में उदासीनता बरत रही है। प्रेस वार्ता के बाद यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जनपद पंचायत वारासूनी के पूर्व अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे के खेत के तालाब में जो बोट रखी हुई है वह नगर पालिका परिषद वारासूनी की ही बोट है, जो कि 2017 से उनके तालाब में ही रखी हुई है। लिखित में आ रहा था तो पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, पर रोज़ाना उसके ऊपर में कुछ न कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी होती थी और उसमें चोरी हुई बहुत शब्द लिखा करते थे, उसका बखान मैं कर नहीं सकता। पर आज मुझे ऐसा लगा कि कल ही मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके ऊपर में खंडन कर दूँ। तो देखिए, ये बोट मैंने ना ले गया और न मेरे को बोट का शौक है। ये बोट कैसे गई? 2016 में मैंने तालाब बनाया, 2017 में ये निरंतर पहले से मेरे यहाँ तालाब वाला पे आके, घर पे आके, कौन अपना विक्की पटेल, ये आके अपने 2-4 साथियों के साथ में अपना शौक पानी करते थे और शौक पानी करने के बाद आ जाते थे। अब इन्हें जब तालाब मेरा बना तो तालाब देखे तो बोले कि यहाँ बोट का अच्छा जगह है। तो मैंने कहा भैया मैं बोट नहीं ले पाऊँगा, मेरी वेशभूषा देख रहा हूँ 20 साल से जैसा है वैसा हूँ मैं। तो बोले हमारे नगर पालिका में खाली पड़ी हुई है तो मैं भिजवाता हूँ, बुलवाता हूँ। मैंने कहा देखिए आपकी खुशी है पर मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरा कोई पेशा नहीं है बोट घूमना और मेरे को आवश्यकता भी नहीं है। तो उनने अपने शौक़ के तरीके से उनने भिजवाया और वो बोट आज भी वहीं पड़ी है। मैंने 2-4 बार बोला कि जैसे भिजवाया वैसे बुलवा लो, तो बोले रहने दो ना, अभी क्या ज़रूरत है, यहाँ भी तो आखिर धूप में पड़ी रहेगी, ख़राब होगी, चल रहा है तो चलते रही आज तक। अब वो जो बातें अभी सुनने को मिल रही है पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये ठीक मेरे लिए नहीं है ना उनके लिए ठीक नहीं है। ये आपके द्वारा प्रयास नहीं किया? तो विक्की पटेल जी ने भिजवाया उनके से। पटेल जी ने जो वोट पचा क्या उनकी व्यक्तिगत थी या नगर पालिका? मेरे को वो भी नहीं मालूम। वो उस समय अध्यक्ष थे 2017 में। आप भी थे जनपद अध्यक्ष? हाँ। आप एक जिम्मेदार पद में बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपको कोई सामान लाके दे रहा है तो आपने उसके बारे में पूछा नहीं? सुनो, तो कुछ व्यक्तिगत संबंध होते हैं जिसके अंतर्गत कोई बोलते हैं कि भैया ऐसा कर लेते तो ठीक है, कर लीजिए। अच्छा, अभी वर्तमान में आप बता रहे हैं सोशल मीडिया और पेपर से आपको जानकारी मिली, अभी क्या प्रयास रहा? क्या आपने निजी तौर पे प्रयास किया कि ये वोट पालिका वापस ले जाए वहाँ से? नहीं, मैंने नहीं किया प्रयास। नहीं, क्यों करूँगा ये बताइए ना। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेसी नेता विवेक विक्की पटेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नगर पालिका की गायब वोट झाड़गांव निवासी पूर्व जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे के खेत में बने तालाब में पाई गई, जिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस मामले में चोरी का अपराध दर्ज करवाकर जांच की जाए। यदि अन्य किसी के पास वोट मिल जाती तो उस पर चोरी का अपराध तुरंत दर्ज हो जाता, लेकिन क्षेत्रीय विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल का शागिर्द एवं करीबी होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दुख की बात यह है कि अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं प्रदीप गुड्डा जायसवाल, जबकि पूर्व जनपद पंचायत के अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे ने स्वीकार कर लिया है कि वोट उनके तालाब में ही हैं। आखिर किसके दम पर चिंतामन नकपुरे दम भर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं अपने विधि सलाहकार से सलाह कर पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे के खिलाफ मानहानि का मामला करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि शंका तालाब सूख गया है, जबकि इसके भरने पर जल स्तर बना रहता। नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। 7 से 8 लाख रुपए की टॉय ट्रेन को 18 लाख रुपए बताया जा रहा है। संपत्ति कर, लीज कर बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में कोई वोट नहीं खरीदी गई। तत्कालीन अध्यक्ष स्मिता प्रदीप जायसवाल के कार्यकाल में वोट खरीदी गई थी। शेयर किया है, अगर चाहे तो हम उसका सबूत पेश कर बिल्कुल सकते सिद्ध हैं। करें। मैं तो 5 साल से नगर पालिका के पास है, 4 साल उनके पास है, 2.5 साल प्रशासक था। प्रशासक कौन था? संदीप सिंह, इन्हीं का आदमी। अभी परिषद इनकी है, पूरी फाइल इनके पास है। ये चाहते तो कल पेश करते, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बताइए नगर में क्या स्थिति है। तो आज जब से इनकी परिषद बैठी है, गर्मी का समय है, शंकर तालाब अभी पूरा खाली है। शंकर तालाब भरता है तो हमारे शहर का आधा जल स्तर बना रहता है उससे। आज तालाब खाली है,
4 साल से का काम चल रहा है, भारी भ्रष्टाचार है, कोई नियंत्रण नहीं है। अभी वो ट्राई गाड़ी आई है 7-8 लाख की, 18 लाख की बिलिंग हुई है। अभी हम जब से इनकी परिषद बैठी है मैं 5 साल देख रहा, ना कोई संपत्ति का बढ़ा, ना कोई लीज बढ़ा, ना पानी का बढ़ा। पूछो इनके आते ही डबल ट्रिपल हो गया संपत्ति कर, लीज की दुकानों के डबल किराया हो भैया गया। सुनो, ये अलग विषय हो गया। आपके उससे संबंध रहे जो परिचित दोस्ती यारी जो भी थी रही पहले, हाँ। या क्या आपको लगता है कि चिंतामन जी वोट चुरा सकते हैं? 100% वोट चोर है वो। आप साथ में रहे उनके ना चुका? हाँ, रहे ना, हाँ, रहे। एक मिनट, वोट उनका नहीं, स्टेटस वोट- देख के ऐसा लगता है कि वोट- अपना चोर चुरा सकते हैं? क्या वोट अपने आप के तालाब तक गई? ये विषय को तो थोड़ा क्लियर करना था। वोट यदि वो नहीं लेगा यहाँ से, क्योंकि जिनके वो लोग हैं, जिनके वो करीबी हैं, पिछले 4 साल की सत्ता है, उनका डर देखा अभी भी प्रशासन को उन्हें कल स्वीकारा कि मेरे पास वोट है, किस दम पे इतना दम भर रहे हैं वो। नहीं तो उनका कहना है कि ये जो वोट गई है वो तो आपके कार्यकाल में गई है, तो फिर बिल्कुल। आपने क्यों नहीं संज्ञान में लिया इस मेरे मामले ख्याल में गई नहीं, मैं तो परसों 3-4 दिन पहले पत्रकारों में जो पूछा वोट है, तब मैंने खुद मेरे ख्याल में जैसे मैं क्यों बोलता, मैंने खुद कहा कि उसकी जांच की जाए, उस पर FIR की जाए और दोषी पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में स्मिता जायसवाल के समय का वोट आई थी, 4 वोट आई थी। 4 वोट कहाँ है स्मिता जायसवाल बताएंगी, उस समय का सीएम बताएगा या वर्तमान सीएम बताएंगी। नहीं, लेकिन आपका कार्यकाल था उस समय, वोट चिंतामन क्या थी नहीं थी? ये मुझे नहीं पता, अभी मुझे तो पत्रकारों ने पूछा कुछ दिन पहले। क्या आपके संज्ञान में था कि 4 वोट आपके नगर पालिका में हैं? नगर पालिका 4 वोट यहाँ चलती थी, मेरे आने बनने के पहले वोट बंद हो गई। वोट कहाँ थी क्या थी मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मेरे उनको- अध्यक्ष बनने के बाद खत्म बंद हो गया ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि 2016 में आपके संज्ञान में ले गए हैं, तो बिल्कुल आप क्या उस बिल्कुल समय- गलत आरोप लगा रहे हैं वो, झूठा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बचकाना आरोप लगा रहे हैं वो। नहीं, उनको भी क्रॉस किया गया था, तो उन्होंने बोला कि हम कसम बच्चों की है, जो भी बोला आमने सामने, क्रॉस उनको भी किया था ना। वो बात कर लें, खुली बहस कर लें हमसे। जो वोट है वहाँ भिजवाई गई थी, बिल्कुल और झूठा- कई मरतबा आपसे बोला भी गया कि वोट वापस ले जा लीजिए, लेकिन अभी तक आपने उसको संज्ञान में नहीं लिया। बिल्कुल झूठा आरोप है। 4 साल पहले से मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है। आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने मुझसे कल उन्होंने बताया कि मेरे विक्रेता से बातचीत नहीं होती, कल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बता मैंने उनसे बातचीत नहीं होती। वो व्यक्ति किसका करीब बताइए आप। ये जानने के बाद भी कि वोट उसके तालाब में है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और जिस व्यक्ति की बात थी जिन्हें कल पत्रकार वार्ता किया, मैं उसका बोलना ही चाहता था, पर चूंकि उन्होंने मुझे व्यक्तिगत आरोप लगाया, इसे बताना चाहता हूँ कि जिस तालाब में वोट पाई गई उस तालाब के खिलाफ अतिक्रमण केस चल रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ झाड़गांव मेंढकी रोड पर अतिक्रमण काम चल रहा है। उस व्यक्ति के जनपद का अध्यक्ष था, उसे 5 साल तक जनसभा की गाड़ी पैसे मिले, 5 साल की गाड़ी से नहीं घुमा। उस पैसे को उसने व्यक्ति के रूप में यूज़ किया, अपने खर्च किया। एक जनपद सदस्य था वो, मेंढकी, झाड़गांव, डोके 3 पंचायत का। उसको जो परफॉर्मेंस गारंटी का पैसा मिलता है, ग्रांट का पैसा मिलता है, उसने अपने तीनों क्षेत्रों में खर्च न करते हुए खंडवा, आलेझरी और रेकॉर्ड में काम दिया। समझ सकते हो किस प्रवृत्ति का आदमी है। और अभी भी सास की हमारी वोट उसके खेत में है, उसके तालाब में है, वो स्वीकार रहा है। उनका कहना है कि 2016 में मेरा तालाब बना था जी। 2017 में विक्की पटेल एंड पार्टी कहना साथियों के द्वारा मेरे घर पे कई बार आए, शौक पानी जो भी मुर्गा दारू जो भी जैसा भी है, तो इन्होंने तालाब जाकर देखा और तालाब में देखा कि बहुत अच्छा है और सुंदरता है, तो उसको सैर करने के लिए आप स्वयं ने भिजवाया था। उन्होंने कहा कि मैं खुद लेके आया था। आप सब जानते हैं मेरे पास पल्सर गाड़ी है, मैं पल्सर गाड़ी में वोट लेकर जा सकता हूँ उसके खेत में। और रही बात पार्टी की, आप सब जानते हैं मेरे साथी कि मैं किसी तरह गलत व्यसन नहीं करता। और कौन व्यसन करता आपको पता है? पार्टी। कुछ दिनों पहले उन्हीं के पार्टी के नेता एक व्यक्ति के फार्म हाउस में क्या करते पकड़ाए गए थे। एक फौजी जो देश की रक्षा करता है, उससे टकराहट हुई थी। पार्टी कौन करता है मेरे बारे में चर्चा सब जानते हैं। ना मैं नशा करता, ना चिंता में, न कोई बात कहीं से गया नहीं, उससे मेरी बातें नहीं होती। ये झूठे आरोप है। कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ देखते हुए और मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार मेरे द्वारा या जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।